और हमें दिखाया जाता है रुखसाना का बटरफ्लाई आ जाता है और आके उसको न्यूज देता है प्रेडिलियंस और नॉर्थ ईस्ट के जंगल में दिखे गए हैं। फिर रुखसाना मुस्कुराते हुए बोलती है मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को मेरा एक गिफ्ट पसंद आएगा। फिर रुखसाना मन में सोच रही होती है लगभग 1 मंथ हो चुका है इधर जेसी को आए हुए, फाइनली वो आज यहाँ से आजाद हो जाएगा। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है रुखसाना जेसी के लिए खाना लेके उसके रूम में आ जाती है। फिर जेसी रुखसाना को अच्छी तरह से देखने के बाद बोलता है रुखसाना मुझे आज तुम ठीक नहीं लग रही हो। फिर रुखसाना को भी पता चल जाता है जेसी को ऐसा नोटिस क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से क्योंकि मैं आजकल पॉइजन बटरफ्लाई के डोज को ज्यादा लेने लग गई हूँ। फिर रुखसाना जेसी को बोलता है मेरे पास एक न्यूज है प्रेडिलियन की तरफ से, क्या तुम परेशान नहीं हो उनके लिए। तब जेसी बोलता है नहीं मुझे उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन रुखसाना मुझे लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जेसी अपना हाथ बढ़ाता है और अपने पावर के यूज से हथकड़ी को तोड़ देता है इजीली। और ये सब देख के रुखसाना शौक होकर बोलती है अरे जेसी ने तो मुट्टल पावर भी यूज नहीं करा तो इसने कैसे हथकड़ी खोल लिया। फिर अचानक से जेसी रुखसाना को हाथ बढ़ाकर पकड़ लेता है और इस बात से रुखसाना गुस्सा होकर बोलते तुम मेरे बिना इजाजत के कैसे मुझे टच कर सकते हो। फिर जेसी मुस्कुराते बोलता है लेकिन तुम ही तो वही इंसान हो जो मुझे हर वक्त टच करते रहती हो। फिर जेसी बोलता है लेकिन मुझे लग रहा है यही तुम्हारा रियल पर्सनैलिटी है। फिर रुखसाना बोलते नहीं मैं थोड़ी सी शर्मा रही हूँ। फिर रुखसाना सोच रही होती आज अगर मैं फिर से बेहोश होगी तो जेसी भाग नहीं पाएगा यहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है जेसी रुखसाना का हाथ को हील कर रहा होता है। फिर रुखसाना बोलते जेसी ये मत बोलो मैं एक ट्रू एग्रीस हूँ तो मुझे हील करने की जरूरत नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है महल के बाहर के सीन को। फिर हमें एग्रीस महल को दिखाया जाता है और वहाँ पर गार्ड चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कोई इंक्लूटर हमारे घर में घुस चुका है, जल्दी से पकड़ो जल्दी से पकड़ो। फिर हमें महल के छत में शार्लेट और एक बंदे को दिखाया जाता है और वो बंदा शार्लेट को बोल रहा होता है शार्लेट तुम्हें महल के अंदर के दुश्मन को मारना है और मैं बाहर के उनको निपटा दूंगा। शार्लेट बोलती है ओके। तभी हमें रुखसाना के फादर को दिखाया जाता है, ऊपर से सोच रहे होते हैं ये इंक्लूटर हमारे महल में कैसे घुस चुके हैं। और हमें तभी दिखाया जाता है पीछे रुखसाना हाथ जाती है और वो बोलती है फादर क्या चल रहा है बाहर। और तभी रुखसाना के फादर बोलते हैं रुखसाना मैं चाहता हूँ तुम जाकर चेक करो वो जो गुलाम है ना तुम्हारा, मुझे लगता है उसको रेस्क्यू करने के लिए ये लोग आए हैं। फिर रुखसाना बोलते हैं अच्छा फादर ये लोग प्रेडिलियन है। फिर उसका फादर बोलता है हाँ बिल्कुल रुखसाना। फिर रुखसाना बोलते हैं चलो ठीक है मैं जाकर देखती हूँ। और तभी रुखसाना के फादर रुखसाना के ऊपर प्राउड करते हुए मन में बोलते हैं मुझे रुखसाना के ऊपर प्राउड है, वो बिल्कुल सब कुछ टाइम में समझ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है रुखसाना जेसी के कमरे में आकर बोलते हैं जेसी जल्दी चलो हमारा टाइम हो चुका है जाने का इधर से। और जैसी रुखसाना और जेसी बाहर निकलते हैं और उधर से 2-3 गार्ड आके बोलते हैं माय लेडी अब क्या कर रहे हैं, इसको कहाँ ले जा रहे हैं, वैसे भी अभी हमला हो चुका है हमारी मेंशन पे तो उसको घर में लेकर जाइए। फिर रुखसाना अपनी चार्म पावर यूज करते हुए बोलते तुम लोग एकदम चुप रहना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ तो किसी को मत बताना ठीक है। फिर वो दोनों गार्ड रुखसाना के चार्म के पावर में आते हुए बोलते जी माय लेडी आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर, लेकिन एक इशू है माय लेडी। फिर रुखसाना बोलती ये सब छोड़ो ये बताओ मेरे फादर ने बाकी गार्ड को कहाँ पर भेजा। फिर वो दोनों बोलते अच्छा माय लेडी वो जो फर्स्ट फ्लोर है ना जहाँ पर एक मूर्ति भी है वहाँ पर। फिर रुखसाना उन दोनों गार्डों का शुक्रिया अदा करती है। फिर हमारा जेसी बोलता है लेकिन रुखसाना हो सकता है ये हमारा प्लान का खिलाफ हो और हमें कुछ डेंजर फेस करना पड़ सकता है। और तभी रुखसाना बोलती फिक्र करने की कुछ बात नहीं, सिचुएशन मेरे अंडर कंट्रोल है। और फिर रुखसाना बोलती है जेसी लेकिन तुम अपने गार्ड को डाउन मत करना जब तक यहाँ से तुम निकल ना जाओ।